नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। इसी हॉस्टल में पिछले महीने भी हम आए थे जब अमर आज़ाद धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए थे। उसके बाद पकड़कर जेल ले जाए गए, फिर अभी छूट कर आए हैं। तो उसी के नियमित अभी कुछ और बातें पूछेंगे कि हॉस्टल क्यों खाली कराया गया और कब तक अलॉटमेंट हो जाएगा। उन तमाम बातों को लेकर हमें कुछ बातें बताइए। देखिए, ये पूरे बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति अंबेडकर कल्याण छात्रावास को खाली कराया गया, अवैध तरीके से खाली कराया गया। और ये दलित छात्र, देखिए, एक तो दलित जो है शिक्षा से वंचित है, काफ़ी पीछे है पढ़ाई लिखाई में। तो सरकार ये छात्रावास बनाई है, ये सिर्फ बना करके ऐसे ही खाली रखने के लिए। पिछले 2 वर्षों से अंबेडकर कल्याण छात्रावास अरफाबाद जो है 2 वर्षों से 10 करोड़ रुपये की लागत से सरकार ने बनाया और वो खाली है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने मांग उठाया और पूरे बिहार के अंबेडकर हॉस्टल को सैनिटाइज करने के नाम पे खाली किया गया। आदेश दिया गया कि अगर खाली नहीं होगा तो प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। पिछले 25 सितंबर को हम लोगों ने आंदोलन रखा था, विधानसभा मार्च, जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आए थे पटना बिहार से, प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक अंबेडकर। सबको देखिए किस तरह से लाठी मार करके भगा दिया गया और सबको किस तरह से मुझे अरेस्ट किया गया, 1 महीना जेल में रखा गया। मेरे सारे आंदोलन के जो केसेस थे उनको सरकार ने खुलवाया। एसपी पटना के डीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल्याण विभाग के मंत्री, इन सब कितने समय जेल में रहे? 27 दिन तक जेल में रहे। हाँ, लगभग 1 महीना जेल में मैं रहा और मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, इसके बावजूद भी मुझे जेल में रखा गया। प्रोडक्शन वारंट लगा करके मुझे रखा गया। एक केस में हमारा बेल होता था, दूसरा में मुझे प्रोडक्शन वारंट लगा करके रखा जाता। तो ये सोची समझी साजिश है कि जो कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार, कल्याण विभाग का तानाशाही, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तानाशाही का पोल खोलेगा, उसके खिलाफ उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा जेल में। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है सरकार की नीति। जैसे जेल में रहे होंगे तो वहाँ का कुछ अनुभव बताइए, वहाँ का व्यवस्थाएं क्या बताइए। बेऊर में थे आप, क्या कुछ कहिएगा वहाँ पर, क्या क्या कुछ जो 1 महीने के दौरान हुआ बेऊर में थे? मैं जेल गया तो बहुत सारे वहाँ कैदी हमसे मिलने के लिए आए और अखबार में जब पढ़ा था कि लाठीचार्ज, तो बहुत सारे वहाँ पर गरीब लोग हैं जो बंद हैं गलत आरोप में, जिसका ट्रायल चल रहा है मुकदमा। तो हमने वहाँ मीटिंग किया जेल में, और जो लगातार 1.5 साल से मुलाकाती बंद था, काफ़ी परेशानियों कैदियों को हो रहा था कि उनके परिजनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, फिजिकल जो शारीरिक रूप से फेस टू फेस मुलाकात, वो बंद था। तो हम लोगों ने मीटिंग किया और 28 तारीख को वहाँ सबंसन पे भी बैठा। तो हम लोगों ने पूरे जेल के कैदियों के साथ अंदर में हमने मीटिंग किया और जेलर को चिट्ठी भी लिखा। गृह मंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखे हम लोग कि आप मुलाकाती चालू करवाइए, लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, सही से खाना नहीं मिल रहा है। तो वहाँ भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और कैदियों को भी न्याय दिलाने के लिए किए। तो आईजी ने अंततः सबकी मांग को माना और देखिए अब फिजिकल मुलाकाती वहाँ स्टार्ट। रहने का व्यवस्था कैसा था? कई लोग आते हैं तो बताते हैं रहने का व्यवस्था को लेकर कि काफ़ी कम जगह जेल में है। जो बेऊर जेल का जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 2200 है, मगर वहाँ 5 से 6 हज़ार कैदी रहते हैं। तो ये सारा जो पैसा है, और एक कैदी पे भारत सरकार जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है लगभग 180 रुपये खर्च करता है। तो आप सोचिए कि ये तो भ्रष्टाचार हो गया। स्ट्रेंथ 2200 है, वहाँ रह रहे हैं 5000 कैदी, तो उसके हिसाब से जो वहाँ का बजट बनता है तो सीधे ये भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री तक ये पैसा जाता है। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों ने वहाँ बहुत कुछ बोला, और जो लोग बोलते हैं उनको मैंने सेल में बंद कर दिया जाता है। मैंने वो सेल ऐसा होता है कि वहाँ पे लाइटें नहीं होता है, पंखा नहीं होता है, और उसको अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। जो भी उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जेल में, तो उनको टॉर्चर भी किया जाता है। कौन कौन मुकदमा जो था हॉस्टल के अलावे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, और कौन कौन था पिछला मुकदमा जिसको लेकर ले जाए? CNRC का था, और भी बहुत सारा
जो प्रोटेस्ट आंदोलन हम लोग किए थे वही सब मुकदमा में ये सब हम लोगों को प्रोडक्शन वारंट करके जेल में इतना दिन सरकार ने रखा। तो हम लोग तो डरने वाले हैं नहीं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दलित उत्पीड़न होगा, असंवैधानिक कार्य होगा तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे जितना बार जेल जाना पड़े। हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि आप छात्रों को, दलित छात्रों को पढ़ने से रोक रहे हैं। 1.5 महीना से हॉस्टल खाली है, आप क्यों नहीं आवंटन कर रहे हैं? देखिए अभी भी बहुत सारा बच्चा आया हुआ है, अलाउड हो रहा है। पटना में तो अलाउड भी हो रहा है, अन्य जिलों में एक भी कार्य नहीं हो रहा है। ना छात्रावास का रिपेयरिंग हो रहा है, ना वहाँ मेस का सुविधा है, ना शौचालय है, कुछ भी नहीं है। तो ये इस कुमार पे कई लोग कहते हैं कि दलित विरोधी हैं, तो क्या ये बात अब सही बैठता है? एकदम सही है। देखिए आज का अखबार में रिपोर्ट आया है कि आवासीय विद्यालय जो है 12 जिलों का जो कमेटी था, विधानसभा में कमेटी हो, सब समिति होती है, उनके सभापति ललन पासवान जी 1.5 साल पहले सभी जिलों का दौरा करके अम्बेडकर आवासीय विद्यालय छात्र एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए। वो अब रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, 1.5 साल जमा होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने असंवैधानिक रूप से, अवैध तरीका से छात्रों का नामांकन किया गया, उसकी पैसे की निकासी हुई, जर्जर भवन है, शौचालय नहीं है, खाना सही से एनजीओ को टेंडर मेस का दे दिया जाता है, वो सही से नहीं खिला। तो ये ऑल ओवर पूरा घोटाला है। तो इसी सब के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। तो सरकार के नज़र में गड़ गए, वो हमको फंसाने के लिए जेल भेजा गया। और अम्बेडकर छात्रावास के दलित छात्रों का भी सबका एग्ज़ाम चल रहा है। ये हॉस्टल कब तक खुलने की आशा है आपको? क्योंकि अब तो सरकार तो पूरा 15 दिन बाद तानाशाही रवैये, 15 दिन तो पूरे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के सचिव का जो लेटर था तो वो था कि 10 अक्टूबर तक सभी बिहार के अम्बेडकर छात्रावास को खाली करा करके अलॉट करा देना। पर अब देखिए कितना दिन हो गया, 10 अक्टूबर से आज हो गया 1 नवंबर हो गया, तो 21 दिन आपको इधर फालतू हो गया, कुछ नहीं प्रोग्रेस है। तो ये इनका सीधा सरकार का, मुख्यमंत्री का, कल्याण मंत्री का मकसद है कि दलित छात्रों को पढ़ने से रोकना है। ये सब सिर्फ बिल्डिंग बनाएंगे, उसका टेंडर होगा तो उसमें कमीशन इनको चाहिए, बस। ये बात कर रहे थे हम अम्बेडकर हॉस्टल से अमर आज़ाद से, जो अभी जेल से छूट कर आए हैं। तमाम मुद्दे और तमाम बातें ये समझा रहे थे। इसके अगले भाग में हम बताएंगे कि किस प्रकार से आज के अखबारों में कई आंकड़े छपे हैं, उसको लेकर भी हम 5 मिनट बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत और देख रहे हैं झकास भारत। कैमरे के पीछे राम जी हैं और धन्यवाद।